आज संपूर्ण जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर मैं दुनिया भर के अपने सब बहन भाइयों को मुबारकबाद देता हूं। आज ही के दिन सन 1469 एडी में गुरु नानक देव जी का प्रकाश ननकाना साहब में हुआ। उनकी माता जी का नाम माता त्रिता देवी जी था और पिताजी का नाम मेहता कालू जी था। उनकी एक ही बड़ी बहन थी जिनका नाम बेबे नानकी था। वो गुरु जी को बचपन से जानती थी और ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है बल्कि परमात्मा का एक नूर है। जिस वक्त गुरु नानक देव जी इस जगत में आए, प्रकट हुए, उस वक्त हिंदुस्तान के हालात सियासी तौर पर, समाजी तौर पर और रूहानी तौर पर बहुत ही खराब हो चुके थे। हर तरफ अनारकी सी फैली हुई थी, लोग जात पात में बटे हुए थे, उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही थी। गुरु जी बचपन से ही रूहानी बातें करते और कर्मकांड से दूर रहते। उनमें इतना ज्ञान था कि लोग उनको बचपन में ही बाबा नानक जी के नाम से पुकारने लगे। बचपन में जब उनके पिताजी को एहसास हुआ कि गुरु जी को खेती बाड़ी या किसी और काम में दिलचस्पी नहीं और वो हर वक्त परमात्मा का नाम जपते हैं, तो उन्होंने गुरु साहब को 20 रुपए दिए और कहा कि जाओ बाजार से सामान लेके आओ और आकर कामकाज करो, दुकान खोलो। गुरुजी जब रास्ते से गुजर रहे थे तो भाई बालाजी उनके साथ थे, तो रास्ते में कुछ उनको साधु और फकीर मिल गए जो कि भूखे थे, प्यासे थे, नंगे थे। गुरुजी ने उन 20 रुपए लेकर गुरुजी ने वो उन 20 रुपए से अन्न पानी और भोजन उनको छुपाया और उनकी सेवा की और उनको कपड़े लेकर दिए। जिस जगह पर गुरुजी ने उनको भोजन छकाया और लंगर छकाया, उस जगह पर आज एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना है, जिस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा सच्चा सौदा साहब। वो आज पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी सिखिज्म के फाउंडर हैं। सिख मीन्स लर्नर या सीखना। उन्होंने सिख नाम इसलिए रखा कि सिखों में अहंकार ना आ जाए कि वो हर वक्त सब कुछ जानते हैं, वो परफेक्ट हैं और उनको हर किस्म का ज्ञान है। इसलिए उन्होंने कहा इंसान पूरी जिंदगी सीखता है और कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। जिस वक्त गुरु नानक जी का जन्म हुआ, उस वक्त हिंदुस्तान में औरतों और बच्चियों की हालत बहुत खराब थी और रस्म रिवाज के नाम पर उन पर बहुत जुल्म और अत्याचार किए जाते थे। बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता था और लोगों का यह सोचना था कि रन, तलवार, फकीर और घोड़ा ये किसी के मित्र नहीं होते। औरत को अछूत की नजर से देखा जाता था। दबे कुचले लोगों को भगवान के नाम लेने और सुनने की इजाजत नहीं थी और लोग झूठे कर्मकांड में फंसे हुए थे। सबसे पहले गुरुजी ने औरतों पर हो रहे अत्याचार और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और फरमाया, सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मे राजान, वाई काल हर बैड हु गिव्स बर्थ टू द ग्रेट किंग्स। आज से 500 साल पहले मर्द और औरत को बराबर का दर्जा देना एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप था और आज भी है। गुरुजी ने गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा दर्जा दिया। कहा कि जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी पवित्र रहता है, ऐसे ही इंसान गृहस्थ में रहकर किर्त की कमाई करके उस परमात्मा का नाम लेकर जिंदगी गुजारे। यही एक सही रास्ता है परमात्मा तक पहुंचने का। गुरुजी ने जो 3 असूल बताए जिंदगी को चलाने के लिए, वो ये हैं, वर्क, वर्शिप एंड चैरिटी। किर्त करना, दैट मीन्स डूइंग ऑनेस्ट लेबर एंड फीलिंग दैट वर्क इज वर्शिप। सेकंड, वंश छकना, दैट मीन्स शेयरिंग वंस फूड एंड एयरिंग विद अदर्स। नाम जपना, दैट मीन्स रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड एंड रेसिटेशन ऑफ एंड मेडिटेशन ऑन द होली नाम। गुरुजी एक ग्रेट पोइट थे, फिलासफर थे,
सोशल रिफॉर्मर थे, ग्रेट सेंट थे, स्कॉलर थे, म्यूजिकोलॉजिस्ट थे, एंड अनटायरिंग ट्रेवलर, a lover of mankind, and above all, in whole heart burned the divine flame, the light of which he went sharing with every human hungry soul. He contributed 974 hymns in Guru Granth Sahib. गुरु जी ने उस वक्त के हुक्मरान लोग जो तख्त पे बैठे थे, उनको वो लोगों पे अत्याचार करते थे, उसके खिलाफ आवाज उठाई, बुलंद की और बादशाह के दरबार में कहा, राजे सिंह मुकद्दम कुत्ते, और परमात्मा से फरियाद की और शब्द उच्चारण किया, एती मार पे ही कुरलाने कैंकी दर्द नाया, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। गुरुजी ने सबसे पहले कहा कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, परमात्मा की नजरों में सब बराबर है। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो में विसर न जाई। और गुरबानी हमें यह पैगाम देती है कि मानस की जात सब एक ही पहचान बो, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। हमारे मुल्क में गुरु नानक देव जी एक ऐसे पहले पैगंबर हुए हैं जिन्होंने अपनी जन्मभूमि से बाहर जाकर इंसानियत का पैगाम दिया, और वह तिब्बत, रशिया, मक्का, मदीना, तेहरान, बांग्लादेश, असम, चाइना, बगदाद, लेह, श्रीनगर, जहां पर उनकी कश्मीरी पंडितों से गोष्ठी हुई, और जम्मू से होते हुए वह पंजाब घर जाकर खेतीबाड़ी की और गृहस्थी निभाई। गुरुजी से जब मक्का में पूछा गया इस्लाम सुपीरियर है या हिंदुइज्म, तो गुरुजी ने फरमाया, विदाउट गुड डीड्स बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज विल रिपेंट एंड विल नॉट बी ऑनर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जिस वक्त गुरुजी का प्रकाश हुआ, साइंस उस वक्त काफी तरक्की कर चुकी थी, और जैसा कि हम जानते हैं 15वीं और 16वीं सदी में उस वक्त लोगों में काफी उजागरता आ चुकी थी हर लिहाज से, चाहे वो सिविलाइजेशन के लिहाज से हो, किसी लिहाज से भी हो। तो उस वक्त जिस वक्त प्रॉफिट की जरूरत थी, वो संपूर्ण प्रॉफिट की जरूरत थी। इसलिए गुरु नानक देव जी एक संपूर्ण प्रॉफिट जो इस दुनिया में आए, तो उन्होंने जो भी बात भी कही वो साइंटिफिकली आज वो जो है वो सही ठीक साबित हुई। जब उनसे पूछा गया कि कितनी धरतियां हैं दुनिया में या आकाश में, तो उन्होंने कहा, पाताला पाताल, लख आगासा आगास, उड़क उड़क पाल थके वेद कहनी एक बात, सैस 18 कैन कतेपा, असलू एक तात, लेखा होए त लिखिए, लेखा होए विनाश। पवन गुरु पानी पिता, माता तरतमहात, दिवस रात तो दाई दाया, खेला सगल जगत। उन्होंने लोगों को, पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए हवा को गुरु का दर्जा दिया, पानी को पिता का दर्जा दिया, और धरती को मां का दर्जा दिया। उन्होंने शब्द में फरमाया, बलिहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत न जाई वस्या। मैं उस कुदरत से बलिहार जाऊं जिसमें परमात्मा बसा हुआ है, और उस परमात्मा की डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, मैं उससे बलिहार जाता हूं। उन्होंने तंबाकू और दूसरी नशे वाली चीजों को लेने के लिए सख्त मना किया, और उस वक्त यह यकीन किया जाता था कि धरती जो है वो बैल के सिंग पर खड़ी है, बैल ने उसको एक सिंग पर उठाया था। लेकिन गुरु नानक देव जी ने कहा, आप अपनी बुध है जेती, बर्नर पिन पिन तो है तेती। मैं किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन ये सच्चाई ये है कि धरती होर परे होर तिस्ते पार तला कमंजोर। इस धरती के अलावा और लाखों करोड़ों धरतियां जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, उनके नीचे कौन सा जोर है। उन्होंने गुरु नानक देव जी ने किसी चीज का खंड नहीं किया। उन्होंने कहा, जो भी जिस महापुरुष ने जो भी बात कही, जितनी उनकी इल्म थी उसके मुताबिक कही, लेकिन मेरी इल्म ये कहती है कि उस कुदरत का अंत नहीं पाया जा सकता। गुरु जी ने
यूनिवर्सल कैसे बना, इसके बारे में उस वक्त जो उन्होंने शब्द उच्चारण किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि परमात्मा को एक दिन लगा कि मुझे यह सृष्टि की रचना करनी चाहिए, तो उन्होंने बैठे बैठे सोचा और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे यह सृष्टि लाखों करोड़ों चंद्रमा बने, करोड़ों के हिसाब से सूरज बने और तारे बने। तो आज की डेट में जिसे को हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, यह वही थ्योरी है जो गुरु नानक देव जी ने आज से 500 साल पहले शब्द में फरमान किया था। गुरु जी ने जपजी साहब का जो हमें मूल मंत्र दिया, उसमें पूरी पहला जो मूल मंत्र में उसके परमात्मा के बारे में, वाहिगुरु के बारे में उसमें सारी व्याख्या की गई है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। परमात्मा एक है, जिसका ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना वो पैदा होता है, ना वो मरता है, ना उसको किसी से वैर है, ना उसको किसी से डर है। क्यों कि डर उससे होता है कि जिसका कोई अल्टरनेटिव हो, वैर उससे होता है जिसका कोई अल्टरनेटिव हो। इसलिए परमात्मा को अल्टरनेटिव कोई नहीं है, तो हमें उसी को मानना चाहिए। और वो सेल्फ इल्यूमिनेशन है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, उसने अपने आप को खुद पैदा किया है। तो आज के दिन मैं सिर्फ ये आप सब बहन भाइयों से ये गुजारिश करूंगा, हमारी ट्रिब्यूट्स गुरु नानक देव जी को यही होगी कि हम भ्रूण हत्या को खत्म करें, जो औरतों पर जो जुल्म हो रहा है उसको खत्म करें। और हर एक शहरी को चाहिए कि एक बच्ची को अडॉप्ट करके उसको एजुकेशन दे, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने फरमाया था विद्या विचारी परोपकारी। यही गुरु नानक देव जी को हमारी आज के दिन में सही खराज अकीदत होगी। अठारह सौ 57 जब आजाद हिंदुस्तान